नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान भोजनालयों पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक का स्वागत करते हुए पूछा कि क्या भाजपा अमरनाथ यात्रा के लिए ऐसा आदेश जारी कर सकती है। अब्दुल्ला ने कहा, अगर आदेश मुसलमानों को उस यात्रा से दूर रखने के लिए जारी किया गया था तो बताएं कि जब यहाँ अमरनाथ यात्रा होती है तो मुसलमानों के बिना क्या ये संभव है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। बजट में किए गए प्रावधानों पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताई और कहा कि ये बजट देश की समृद्धि की ओर लेकर जाएगा और इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शक्ति देने वाला बजट है, ये किसानों युवाओं को प्रगति की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये उनकी आर्थिक प्रगति में निरंतरता का बजट है। ये युवाओं की अनगिनत मौके देने वाला बजट है। इस बजट से मिडिल क्लास को नई ताकत मिलेगी। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट को कुर्सी बचाओ बजट कहा और दावा किया कि अन्य राज्यों की कीमत पर भाजपा सहयोगियों से खोखले वादे करता है। पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने यह भी दावा किया कि बजट 2024 के चुनावों के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजटों की कॉपी और पेस्ट वाला काम है। भीषण गर्मी को देखते हुए कश्मीर संभाग में हायर सेकेंडरी स्तर तक के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में स्कूल का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक बदलने की घोषणा की गई है। जम्मू और कश्मीर में भीषण गर्मी के बीच अभिभावकों और अन्य हितधारकों की ओर से स्कूल के समय में बदलाव के बारे में ज्ञापन मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया। चंबल मीरगुंड के निवासियों ने मीरगुंड में राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर पीएचई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस सप्ताह की शुरुआत में निवासियों ने पानी की कमी को लेकर पीएचई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके कारण पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी। विभिन्न अधिकारियों के हस्तक्षेप से स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लाया गया था। अधिकारियों ने लोगों को उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद जब लोगों की समस्या हल नहीं हुई तो लोगों ने फिर से इसको लेकर प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट मेडिकल प्रवेश परीक्षा के आयोजन में अनियमितताओं को और कदाचार का आरोप लगाने वाली 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, इसमें कोई विवाद नहीं है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अदालतों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही जमानत आदेश पर रोक लगानी चाहिए। शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश को खारिज करते हुए ये बात कही। डीएफओ अश्विनी कुमार मित्तल और वन अधिकारियों ने चल रहे वन महोत्सव के दौरान त्रिकुटा नगर पार्क में जम्मू शहरी वानिकी विभाग द्वारा आयोजित पौधारोपण अभियान में भाग लिया। इस मौके पर कई पौधे लगाए गए और लोगों को पौधे लगाने का संदेश दिया गया। भारतीय दलित साहित्य अकादमी जम्मू कश्मीर द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने शेड्यूल कास्ट से जुड़े कुछ मुद्दे उठाए और उन्हें हल करने की मांग भी की। दक्षिण कश्मीर की अधिकतर संपर्क सड़कों पर तारकोल बिछाने का काम पिछले कुछ दिनों से जोरों पर है। अनंतनाग के आखिरी गांव हेंगीपोरा डिडबल रोड में पीएमजीएसवाई विभाग ने स्वतंत्रता दिवस के बाद पहली बार तारकोल बिछाया। डीडी सदस्य पीर शाहबाज अहमद ने उपराज्यपाल प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद दिया और कहा कि जब यहाँ के लोगों ने क्षेत्र के मुद्दों को उपराज्यपाल के सामने उठाया तो उन्होंने इस काम को प्राथमिकता दी। लोगों ने भी इस काम के होने पर काफी खुशी जताई है और प्रशासन का शुक्रिया अदा किया है। पीर शाहबाज ने उपराज्यपाल प्रशासन से अपील की कि दिडबल सरबल को पर्यटन मानचित्र में लाया जाए ताकि पर्यटक यहां आना शुरू कर सकें।